गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजुग तीर अयोध्या नगरी, सरजुग तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुवर झाकी, कनक भवन सिया रघुवर, कनक भवन सिया रघुवर झाकी, कनक भवन सिया रघुवर झाकी, तेरे भई अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम्। सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। रूप स्वामी भगवंत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह पावन स्थान अछोली, जहां पर श्री रामचरितमानस का त्रिदिवसीय आयोजन, और इस आयोजन में आज शुक्रवार को जुड़ने का अवसर मिला है राम किंकर शिष्य सेवा समिति भिलाई दुर्ग को। सर्वप्रथम इस पुनीत आमंत्रण में जिनकी भी सहभागिता है, भाई सुमित, भाई दीनू एवं पूरे अछोली वासी, सबको मेरा सादर प्रणाम, श्रोता समाज को सादर प्रणाम निवेदन करते हुए आइए श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड पर मुझे कुछ चर्चा करनी है, और वह भी हनुमान जी महाराज को एक दीक्षा दी गई भगवान राम के द्वारा। आज हमारे हनुमान जी महाराज जगह जगह विराजमान हैं, उसमें इस दीक्षा की भूमिका है। कलयुग में यदि सचमुच में सबसे सुलभ कोई देवता है, सबसे सुलभ और सबको सुलभ, सबसे सुलभ और सबको सुलभ कोई देवता है तो हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी महाराज जो सबको सुलभ और सबके लिए उपलब्ध देवता हैं, उसकी भूमिका आरंभ होती है त्रेता युग के प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से। भगवान राम से पहले मुलाकात मानस ने कहा, हालांकि हमारे संत ये कहते हैं कि बाल्यकाल में भी भगवान से हनुमान जी की मुलाकात हुई है, पर मानस की चर्चा से आरंभ में हम किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वत में पहली मुलाकात राम और हनुमान जी की हो रही है। हनुमान जी महाराज और राम जी के बीच में चर्चा हुई। भगवान राम से हनुमान जी महाराज ने कुछ मीठी बातें कही। महाराज, मैं पूछा ये तो उचित था, पर आप जो पूछ रहे हैं ये थोड़ा सा मेरे लिए चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? मोर न्याय पूछा मैं साईं, और तुम पूछो कस नर की नहीं। महाराज, मैंने पूछा ये तो स्वाभाविक था, पर आप एक सामान्य नर की तरह पूछे, सामान्य आदमी की तरह पूछ रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं और मैं माया बस फिरों भुलाना, हम लोग तो माया में रहने वाले लोग हैं, भूल सकते हैं, पर आप भूल जाएं तो ये सबसे चिंता की बात है। और बहुत सारी बातें कही हनुमान जी ने, सेवक सुत पितुमात भरोसे। लेकिन भगवान राम ने सेवक सुत पितुमात भरोसे को बिल्कुल किनारे कर दिया। कहा ये यदि मान लो तुम पिता बनाना चाहते हो तो बेटा का पिता यही है, ये तो मां तय करती, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन तुमको मैं एक दूसरी जानकारी, दूसरी दीक्षा दे रहा हूं, और वो दीक्षा क्या है? सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य, अनन्यता की दीक्षा दे रहे हैं।
वैसे मैं इस प्रसंग को आरंभ करने के पहले सामान्य अर्थ बोल दूं। हनुमान जी महाराज से भगवान राम ने कहा, सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत, जिनकी मति यह न टरे वो अनन्य है। कौन? भगवान। अब भगवान अनन्य है मतलब सब में भगवान है। ऐसा जिसकी मति से टले ना, और वह मैं सेवक, अपने आप को सेवक माने, लेकिन चराचर को, सारे जगत के लोगों को, प्रकृति को जो भगवान का रूप मान करके सेवा करे, समझ लो मैं ये दीक्षा दे रहा हूं। मैं इस प्रसंग को आरंभ करना चाहता हूं। बहुत लोग कहते हैं मंच में बैठने के बाद, सुमित भाई ध्यान रखें, मैं आपके भीतर बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता हूं। अच्छा, भीतर बैठे हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हो? सीधा प्रणाम कर दो, कोई बात बिगड़ जाएगी क्या? मतलब आप खंडित कर रहे हैं। वो भीतर बैठे भगवान है, उसको प्रणाम कर रहा हूं, आपको नहीं। आपको प्रणाम करते उनका प्रणाम हुआ कि नहीं हुआ? जनमानस को प्रणाम करने के बाद अपने आप उनका प्रणाम हो गया, लेकिन हम रेखांकित करें ना, भीतर जो भगवान है। अच्छा, एक बात देखेंगे, भले लोग यदि भगवान के द्वारा बनाए गए हों, तो बुरे लोग किसकी निर्मिति है? सारी सृष्टि उनकी है यार, सारी सृष्टि उनकी है। और जब सारी सृष्टि उनकी है तो अच्छे लोग भगवान की बनाए, अब बुरे लोग वो अलग कंपनी में बन गए होंगे, उनकी निर्मिति कोई और ने की होगी। एक बात जान लीजिए, भगवान जब किसी को रावण भी बनाते हैं ना, तो कहां से? भले अपने पार्षदों को रावण बनाते हैं, अपने में से किसी को रावण बना दिया। एक बात जान लीजिएगा, हम लोग जब बचपन में घर में खेल खेलते थे, घरौंदा बना करके, घरौंदा बनाकर खेल खेलते थे, तो आपस में बांट लेते थे, ये घर का मुखिया बनेगा, ये घर की मालकिन बनेगी, ये बच्चे बनेंगे, ये मेहमान बनेंगे। ये कौन होते थे? जो घर का मुखिया बना उन्हीं में से एक, जो घर की पत्नी बनी या मालकिन बनी वो उन्हीं में से एक, जो मेहमान आ रहे हैं उन्हीं में से एक, बच्चा बनेंगे उन्हीं में से एक। यदि लीला करनी है, यदि व्यवहार करना है, तो हमको अपने अपने पार्ट स्वीकार करने पड़ेंगे, अपना अपना रोल स्वीकार करना पड़ेगा। और रोल स्वीकार करेंगे तब जाकर के हमारा कौतुक होगा, हमारा आनंद होगा। यही कार्य तो है। अब भगवान राम जब कहते हैं चराचर को मेरा रूप मानना है, चराचर को रूप मानने की बात कहते ही सब में भगवान हुए कि नहीं हुए? भगवान जो दीक्षा दे रहे हैं, मैं बिल्कुल दो दृष्टांत आपके सामने रखूं इस प्रसंग को चालू करने के लिए। एक ही नाम से दो दृष्टांत हैं। एकनाथ जी महाराज हमारे संत हुए, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज संत हुए, वो आटा भिक्षा में पाए और आटा को पा करके तालाब किनारे उन्होंने अधहरा रचा और उसमें रोटी की टिक्की बना रहे हैं। टिक्की बनाई, रोटी सीकी, रोटी का टिक्का सीका। इतने में एक कुत्ता एक रोटी लेके भाग गया। ये कुत्ता रोटी लेके भागा तो आगे आगे कुत्ता भाग रहा है, पीछे पीछे नामदेव जी भाग रहे हैं। हम सबको लगेगा कि नामदेव जी रोटी छीनने के लिए भाग रहे हैं, न, आगे आगे कुत्ता भाग रहा है, रोटी पकड़े हुए पीछे पीछे नामदेव जी महाराज भाग रहे हैं कटोरी लिए हुए। और एक स्थिति ये आई कि कुत्ते के पास आगे बढ़कर के उन्होंने कहा, क्या महाराज आपको रोटी खानी ही थी तो जरूर खाइए, पर सूखी रोटी मत खाइए, मुझे घी लगा लेने दीजिए, मैं घी लगा के दे रहा हूं। मतलब क्या? सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत। जो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करके मानो घी लगाने के लिए उसकी ओर दौड़ रहा हो, घी की कटोरी लेकर उनसे कह रहा हो, महाराज सूखी मत खाइए ना, मैं घी लगा के देता हूं। जब दृष्टि यह बन जाए, और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज किसी कांड में इस बात को लिखे हैं, क्या तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनके मन में जे प्रभु में देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। संसार को जो प्रभु में देखेगा, अब बताइए विरोध किससे करेगा? विरोध कोई रह गया? शत्रु भी है, वह भगवान उसमें विद्यमान है। अच्छा, इसको और मिला दीजिए, भगवान जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। शिशुपाल को भगवान ने गाली दी, सवी गाली की बाद शिशुपाल
भगवान को गाली दे रहा है, 100 गाली तक माफ है। भगवान ने 99 में कहा ये शिशुपाल 99, शिशुपाल ने कहा अरे चल, शिशुपाल 100वां, सावधान, इसके बाद एक नहीं सहा जाएगा। उन्हें कहा अरे रहन दे वाला कहीं का, कहां से आया तू। 101वीं गाली दी, चक्र चला और शिशुपाल का गला कट गया। मिलाइएगा जो बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गला कटा किसका? शिशुपाल का। लेकिन जो तेज निकला शिशुपाल का, समाया कहां? भगवान के चरणों में। मतलब शिशुपाल भी कहां का निर्मित था? इनका ही। सो अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमान। हनुमान जी को भगवान राम कहना चाहते हैं, ए हनुमान, चराचर को मेरा रूप मान करके तुम सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाओ। अच्छा एक बात देखेंगे, हमारे परिजन की तबीयत खराब हो तो हम सेवा में खूब लग जाते हैं। पड़ोसी के परिजन में भी शायद हमारी पहचान अच्छी है तो हम उनके साथ भी लग जाते हैं। पर ऐसा व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं, मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा था व्हाट्सएप में, शायद टीवी में भी दिखाया जाता होगा। एक महिला हॉस्पिटल में है, चाय लेकर के आई है, जो मरीज के सहयोगी आए हैं उनके लिए चाय देती है, और चाय देकर के मानो आनंदित होकर स्वयं भी चाय पीती। उसने पूछा, माई आपका कोई भर्ती है क्या? आपका कोई भर्ती है क्या? उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरा कोई भर्ती नहीं है, फिर भी आप चाय पिला रही हैं। बात यह है बेटा, जो यहाँ पर सेवा करने आते हैं उनको मैं चाय पिलाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। उनको मैं चाय पिलाती हूँ तो सहयोग हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब क्या? आप अनुमान लगा लिए, जो सेवा सो अनन्य जाके अशी मति न टरई हनुमंत। मन में जो सोच ले मुझे सेवा ही करनी है। अब आप अनुमान लगा लीजिए, हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं, और एक हम लोग पहले जैसा गायों के साथ सेवा का भाव होता था, चारा देते थे, नहलाते थे, बछड़े को ले जाकर नहलाते थे। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो गाय हमें दूध देती है उस गाय के प्रति भी हमारा रवैया बदलता जा रहा है। कुत्ते की बात नहीं कर रहा, कुत्ता तो आज समझ लीजिए आलीशान कारों में घूम रहा है साहब। कुत्ता आजकल आलीशान कारों में घूम रहा है साहब, पर हमारी गायें मारा मारा फिर रही हैं। जो हमें दूध देती हैं, जो हमारे लिए सारा जीवन अर्पण करती हैं, वो मारा मारा फिर रही है। लेकिन जो कुत्ता, वफादारी के नाम पर किसका नाम आता पहले? हमें आदमी पर विश्वास नहीं, कुत्ते पर विश्वास है साहब। पहले जमाना होता था, लोग गाय पालते थे, आज कुत्ते पालते हैं। पहले लिखा होता था अतिथि देवो भव, और आज लिखा होता है कुत्ते से सावधान। हमारी संस्कृति का ये समझ लीजिए विघटन है, विघटन है। मतलब अच्छा एक बात देखेंगे, कुत्ते से सावधान का अर्थ क्या हुआ? एक वचन और बहुवचन में जाएं। कुत्ता माने एक वचन और कुत्ते माने, और उसके घर कितने कुत्ते हैं? उस आदमी के घर कुत्ते की संख्या कितनी है? 1। और लिखा क्या गया है? तो सेकंड वाला कौन होगा? सेकंड वाला। मैं आज तक समझ पाया सेकंड कुत्ता कौन है, क्योंकि कुत्ते माने बहुवचन। मतलब ये है कि हमारी संस्कृति किस दिशा पर जा रही है, जबकि संस्कृति का एक बेहतरतम सिद्धांत प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से। सो अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमंत। मैं एक दिन जैन लोगों के सामने रहता हूं कुम्हारी में, तो नेट से मच्छर मार रहा था। नेट चाइना वाला नेट नहीं आता है, तो जैन के घर में उसका भांजा आया था। वो मेरे घर आया, वो मेरे को मारते देखो। उन्होंने कहा महाराज क्या कर रहे हो आप? बोला मच्छर मार रहा हूं, जीव की हत्या कर रहा हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा सोच है यार आपका, बहुत अच्छा सोच है आपका, जीव की हत्या कर रहा हूं, ये सही सोच रहा हूं क्योंकि जैन हो। पर माफ करना, मात्सर्य को तो मारा ही जाना चाहिए। भीतर का मात्सर्य, ईर्ष्या, उस मच्छर की बात हो गई, ईर्ष्या। अच्छा एक बात देखेंगे, जो खून पिएगा यार,
उसकी क्या होगी? मौत ही होगी ना। ये खून पीता है इसलिए मारा जाता है, खून ना पीता होता तो शायद ना मारा जाता हो, मारा जाता। मतलब ये है सावधान सारे लोग जो किसी का भी खून पिएंगे, समाज में स्थिति क्या होगी। लेकिन भगवान तो कुछ और कह रहे हैं। सो अनन्य जाके असीमति न टरे। हनुमान जी महाराज को एक दीक्षा दिया कि मुझ सारे पृथ्वी के जितने चराचर जीव हैं उसको मेरा रूप मान करके आपको सेवा करनी है। और हनुमान जी महाराज ने किया। हनुमान जी महाराज इस दीक्षा का पालन किया, इसलिए तो वो नहीं गए भगवान के साथ। क्यों? भगवान से कहना चाहते हैं महाराज आपने जो दीक्षा दी है वो तो पूरी हो ही नहीं सकती। जब तक जीवन रहेगा तब तक तो सेवा करनी पड़ेगी। और आपने तो मुझे अनन्यता का पहचान दिया है। जो भी दिखेंगे सब मेरे रूप है। भला भी मेरा रूप है, बुरा भी मेरा रूप है, सुगंध भी मेरा रूप है तो दुर्गंध भी मेरा रूप है। बस सेवा करनी है। आइए एक भजन गाते हैं, फिर मैं आपको दूसरे और ढंग से प्रस्तुत पंक्ति को रखने की चेष्टा करूंगा। हनुमान जी महाराज के स्वयं के मानने की बातों को लेकर पहले एक भजन भाई साहब का, बहुत प्यारा भजन। आप तो हमें अयोध्या लेकर चले गए, कनक बिहारी जी का हमें दर्शन करा दिया है, और रामलला सरकार के विराजने के बाद तो अवध जाने का सबका मन हो रहा है और सब जाएंगे भी। और आइए पुनः भाई साहब से हम एक भजन सुनते हैं, फिर एक टीका मैं और करूंगा, फिर हमारे गायक बदलेंगे, टीकाकार बदलेंगे, पर एक टीका थोड़ा सा और मैं इस प्रस्तुत पंक्ति को लेकर आऊंगा। पहले एक भजन है। सियावर रामचंद्र शंकर हरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भात भात को हे परमेश्वर, भात भात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्हें दिखलाते हो। भात भात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्हें दिखलाते। नर नारी को
बंसी के रघुनंदन जय सिया रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। सो अनन्य जाके असिमति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। प्रस्तुत पंक्ति का ही एक स्वरूप है। परशुराम जी महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के भगवान कृष्ण को माथ नवा रहे। परशुराम एक महाराज हुए जिनने व्यंग किया, अपने अपने इसको सबय नवावे शीश, सब अपने अपने भगवान को शीश नवाते हैं, लेकिन आप किसके सामने झुक रहे हैं? आपके भगवान तो राम जी हैं, ये तो बांके बिहारी है। हालांकि जब ये शब्द बोलते हैं सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पानी, अपने आप चीजें आ गई। पर कुछ लोग प्रत्यक्ष चाहते हैं। अच्छा, इसको ऐसा भी कहें, मैं आज ही समाचार पत्र में एक भाव पढ़ रहा था, अमीन सयानी साहब अभी भी खत्म हुए हैं 2 बुधवार को, जो गीतमाला बिना का गीतमाला प्रस्तुत करते थे। अमीन सयानी एक बहुत बेहतर अनाउंसर रेडियो के। अब उनको मैं क्यों याद कर रहा हूं, आप गौर करें। मैं प्रस्तुत पंक्ति में कुछ भाव उसमें समाहित करना चाह रहा हूं। आवाज की शालीनता, आवाज की शुद्धता और लोगों को आकर्षण करने की क्षमता, ये है अनाउंसिंग बिट। आपकी आवाज में क्वालिटी हो, आपके शब्दों में एक ओज हो, सुनने वाला भी एक बार अरे यार पक्का कोई बोल रहा है। और एक बात जान लीजिए, मैं कभी कभी इस बात को बोलता भी हूं, रामायण से जुड़ा व्यक्ति यदि ददरिया भी पेश करे ना, रामायण से जुड़ा व्यक्ति यदि ददरिया पेश करे तो पुष्प वाटिका हो जाएगा। रामायण से जुड़ा अनाउंसर यदि ददरिया पेश करे तो पुष्प वाटिका ही पेश करेगा वो। मतलब उस प्रेम में मधुरता आ जाएगी। और दूसरे लाइन का भजन भी पेश करना तो ददरिया बना देगा। और आज वैसे भी समझ लीजिए हमारे इस लाइन में अनाउंसरों की बाढ़ आई हुई है। हम लोग जो यात्रा करते हैं बड़ा मजा लेते हैं, क्योंकि रामायण मंच एक ऐसा मंच है जिसमें सभी अनाउंसर नहीं चलेगा। यदि वो मानस से जुड़ा हुआ नहीं है, माना कि लाख अच्छा होगा, पर मानस से नहीं जुड़ा है तो पक्का जान लीजिए फाल्ट करेगा। अब मानस से जुड़ा व्यक्ति चाहे जहां जाके अनाउंस करे छा जाएगा। क्यों? क्योंकि मानस सब जगह लगता है साहब, और सब चीज मानस में नहीं लग सकता, क्योंकि मानस नहीं जानते हैं तो फंसेंगे आप। अब हम लोग लिखते हैं निज गिरा पावनी करण कारण, कुछ हमारे भाई लोग थे स्वांता सुखा तुलसी रघुनाथ गाथा, इसी को पढ़ने में फंस जाते। निज गिरा करण कारण, पता नहीं क्या। हमारे सब साथी जानते हैं, ये जानता नहीं, पकड़ा गया अनाउंसर।
कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं ये लोग गिरे को उठाने वाला कार्य करना ही पसंद करते हैं, जो गिरा है उसे को उठाना। हम लोग मजा लेते रहते, हम क्या बताएं उनको। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अमीन सयानी साहब जिस शिद्दत के साथ उन्होंने रेडियो को अपनी आवाज दी और एक पहचान स्थापित किया जिसमें शालीनता थी, जिसमें खुशबू थी, और जिस शिष्टाचार को उन्होंने पोषित किया उस गीतमाला के द्वारा। आज एक बात उनके संदर्भ में आई है। उन जमाने में, उस जमाने में जब वो गीतमाला प्रस्तुत करते थे रेडियो में, और अमिताभ साहब का अर्निंग टाइम था वो शुरू वाला, वो मिलने आए अमीन सयानी से। अब रेडियो में काम चाहिए ऐसा सोच के आए होंगे, और व्यस्तता की वजह से मिल नहीं पाए। अमीन सयानी साहब मिल नहीं पाए अमिताभ बच्चन से। लेकिन बाद में इस बात को जानने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा हुआ मैं नहीं मिल पाया। मिलाइएगा ना, सो अनन्य जाके ऐसी मति नटरे हनुमान। अमीन सयानी साहब बाद में जब ये जानते हैं कि वो मिलने आए थे, मैं मिल नहीं पाया, और आज स्टारडम है, तो अपने संस्मरण में डालते हैं, अच्छा हुआ मैं मिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यदि मैं मिला होता तो रेडियो जॉकी बनकर ही रह जाते। इस ऊंचाई तक पहुंचना शायद मुश्किल होता, क्योंकि इसीलिए शायद हमारी मिलन नहीं हुई। कारण क्या है? भगवान जब जिसको जिस दिशा पर ले जाना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है नहीं यार हमारी बदकिस्मती रही। नहीं, बदकिस्मती नहीं, वो खुशकिस्मती थी। बदकिस्मती हमको तात्कालिक तौर पर लगता है वो बदकिस्मती है, पर नहीं। मतलब क्या? सचमुच में भगवान जिनको जो गुण दिए हैं, उस गुण का संवर्धन जब करेगा। इसलिए प्राय जो काउंसलर है एक बात कहते हैं, अपने बच्चों पर दबाव मत बनाइए टॉपर बनने के लिए, उनके पढ़ने के लिए प्रेशर मत बनाइए। वो जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दीजिए, क्योंकि आज अभी की जानकारी में कहूं, लगभग 37 से 40 लोग कोटा में सुसाइड कर चुके हैं। 37-40 हो गया है। टैलेंटेड बच्चे, मतलब ये नहीं, उनमें भी भगवान ने कुछ विशेषता भरी है, उनको अपने गुण को विकसित करने दो। भगवान ने आज हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम चराचर को मेरा रूप मान करके सेवा करो। भगवान ने जो हनुमान जी को दिया, इसी बात को तुलसीदास जी महाराज कहते, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारी दीदी माँ एक बात कहती हैं, प्राय मैं हो सकता है इस बात को और बोला हूं आपके मंच पे। बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी को महिलाएं ना छुएं। बहुत लोग कहते हैं, पंडित लोग खास तौर पे कहते हैं ना छुएं। उनसे पूछिए क्यों? क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, आप छुएंगे तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। अच्छा, इतना हल्का ब्रह्मचारी है कि एक महिला छुए और खंडित हो जाए ना? कुछ और कहते नहीं नहीं नहीं, महिलाओं में एक ऋतु चक्र का दोष आता है इसलिए ना छुएं। अच्छा, उस चक्र के दोष से परे तो वो परिशुद्ध हैं। तो हनुमान जी को न छूने के संदर्भ में हमारे अपने लोगों के विचार हैं, लेकिन हनुमान जी क्या सोचते हैं? हनुमान जी तो जानते नहीं आने वाला महिला है कि पुरुष है। हनुमान जी जो आने वाला है उसको क्या मानते हैं? सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमान मैं सेवक सचराचर। सारे लोग मेरे भगवान के रूप है। अब मेरे भगवान के रूप में है तो ये नारी है पुरुष है वो जानता च नहीं। मेरे भगवान के रूप और मेरे भगवान की सेवा करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज को जब अकबर ने कैद किया, तुलसीदास जी महाराज को अकबर ने कैद कर दिया, ये कहा कि भाई मरने वाले को जिलाओ, आप तो जिला देते हो। ये सुना किसी को जिलाया उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी कोई विशेषता नहीं, तो उनको कैद कर दिया गया। और जब कैद कर दिया गया तो हनुमान जी महाराज को याद करते हुए विनय पत्रिका में एक पद लिखा, ऐसे तोहे न बूझिए हनुमान हठीले। महाराज ये आपके रहते सामान्य लोग एक कष्ट दे रहे हैं। कहते हैं पूरे अकबर की राजधानी में बंदरों का आतंक हो गया। सारे
पूरी राजधानी में बंदर 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 बंदर। पूछा अकबर ने क्या हुआ? बोले इससे बचना तो एक ही काम करना होगा, उनको छोड़ दो। जैसे ही आप छोड़ोगे ये अपने आप दूर हो जाएगा। तो सचमुच में जैसे ही महाराज तुलसीदास जी को छोड़ा गया कि सारे बंदर कहां गए पता ही नहीं लगा। मतलब क्या? मतलब यही है कि हनुमान हमारे लिए रुके हैं, भगवान के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए। हमको क्या मानकर? बोले हम अच्छा उसको बदल दे। घर में जब किसी की तबीयत खराब है तो माता सबसे पहले किसको याद करती है? किसी की तबीयत खराब है, जोर से तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है, पति की तबीयत खराब है, किसी की और तबीयत खराब है, तो पहले वो अपने मोहल्ले के ही हनुमान जी को याद करती है। हनुमान 2 नारियल, इतना करूंगी, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, चोला चढ़ाऊंगी महाराज। और आपने देखा होगा बहुत बार, एक आध बार नहीं बोल रहा हूं, बहुत बार हमको इसमें सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को दीक्षा ही यही मिली है। सो अनन्य जाके सिमति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर। चराचर के जितने जीव हैं वो मेरे भगवान हैं। और एक बात जान लीजिए, जैसे आप जितने स्नेह से अपने बच्चे को नहलाती हैं, जितने स्नेह से कपड़े पहनाती हैं, जितने स्नेह से भोजन कराती हैं, क्या आपने कभी भगवान जो मंदिर में है इसको ऐसा कराया? तो बेटे को हमने इतने प्रेम से नहलाया, कपड़े पहनाए, भोजन कराया, पाउडर लगाई, स्नो लगाया, काजल का टीका लगाया, भगवान के लिए हमारे मन में ऐसा क्यों नहीं आता? यही नहीं चाहिए, बस यही नहीं चाहिए। एक दृष्टांत कहूं, बात को समेटूं। सचमुच में एक महिला जो गोपाल जी, पीतल के गोपाल जी को रखी हुई थी, संयोग से गोपाल जी गिर गए। घर की बुजुर्ग महिला है, गोपाल जी गिरे तो महिला को पीड़ा हुई कि मेरा गोपाल गिर गया, चोट लगी। घर के बड़े बेटे से कहा, बेटा डॉक्टर के पास ले चल, मेरा गोपाल गिर गया है। बच्चे को, बड़े बेटे को भी उतना नहीं लगा, बोले माँ, हमारी माँ को तो ऐसी ही आदत है। माँ रोने लगी, उन्होंने कहा ना ना डॉक्टर के पास ले चल। अच्छा डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता तो डॉक्टर को यहीं बुला दे, मेरा गोपाल गिर गया है, मेरा गोपाल गिर गया है। अब मजबूरी में पास के डॉक्टर को उसने बुलाया। उसने कहा ये, वो डॉक्टर भी पीतल के गोपाल जी को देखकर, लड्डू गोपाल को देखकर ये बोला, माई क्या कहती है इन भगवान को, इनको क्या चोट लगेगा? अरे क्या कहते हो डॉक्टर साहब, गिरे हैं, जोर से चोट लगी मेरे गोपाल को, चेक तो करो। और जैसे स्टेथोस्कोप, आला, उसको हिंदी में कहते आला, अंग्रेजी में कहते स्टेथोस्कोप, कान में लगाने वाला, कान में लगाया और जबरन उस बुढ़िया को दिखाने के लिए गोपाल जी के शरीर में आला लगाया। और जैसे ही आला लगाया डॉक्टर नाचने लगा। डॉक्टर के कान में हृदय की धड़कन सुनाई दी और डॉक्टर ने माई की ओर देखा, कहा मां तू ठीक कहती है, इसका बीट बढ़ा हुआ है, चोट लगी है, इसको चोट लगी है, सचमुच में चोट लगी, दवा दो, गर्म पानी में सेक देना माई। आज के बाद डॉक्टर की मति परिवर्तित हो गई। उसने कहा कोई माई एक सामान्य गोपाल जी में भी यदि भाव अर्पित करे भगवान का, उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं हनुमान जी महाराज को। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमंत, जिसके मन में यह मति न टले, क्या बोले, चराचर मेरा रूप है और मैं उसका सेवक हूं। जिस दिन यह भाव आ जाए तो समझ लीजिए हनुमान जी महाराज को यही दीक्षा दी गई है। इसलिए हनुमान जी यही सोचते हैं, महाराज त्रेता युग से द्वापर आया, द्वापर में भी मैं रहा, लेकिन मैं तो समझता हूं मेरा उपयोग तो कलयुग में ही हो रहा है।
क्यों? जितने दिन दुखारी आज हैं, जितने लोग मेरे पास आज आ रहे हैं, मैं तो गदगद हूं सेवा करके। और इसलिए संकट मोचन नाम तिहारो, हमारे संकट मोचक हनुमान जी हैं। और कलयुग के सब जगह सबसे अधिक पूजे जाने वाले कोई देवता हैं तो हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हम सब के लिए स्तुत्य। और एक बात जान लीजिए, हनुमान जी की आपने पूजा कर ली, अभी रामलला सरकार यदि मान लो अवध में विराजे हैं तो हनुमानगढ़ी बाजू में, राम जहां विराजेंगे वहां हनुमान चाहिए, पर जहां हनुमान है वहां राम की आवश्यकता नहीं है। जिस मंदिर में हनुमान जी अकेले हैं वहां अलग से राम की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम के चलते फिरते मंदिर है। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। हनुमान जी के साथ राम अपने आप विद्यमान होते हैं। और जिसने हनुमान को प्रणाम कर लिया उसने राम को प्रणाम कर लिया। और राम जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। आपको भी सुख ही देंगे, हमको भी सुख देंगे। इसलिए हनुमान जी की सेवा भगवान राम की सेवा है। पर हमारी उनको सेवा करने के लिए जाना, हम लोग भगवान बन करके हनुमान से सेवा ले रहे हैं। और इसलिए संकट मोचन नाम तिहारों को सार्थक करते हुए हनुमान जी को हम प्रणाम करें। और मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चलिए आओ, इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ। मान सिंह आप दो खेत तो हो बोल दे, एक खेत एक में बोल दे, एक में और बोल दे, हैं दो दो खेत बोल दे। कहां ठीक है, ये कर ही लेगा, बोल आगे से लेन हो। श्री राम श्री राम श्री राम। पातर कर दे दाऊ लगा, हाँ पातर कर दे, पातर का गायक
श्री राम श्री राम। इको भी कम कर दे हैं, इको भी कम कर दे। श्री राम श्री राम श्री राम। पतला कर दे, इको बहुत है। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम। ठीक ठीक। गणाधिपतये नमः। श्री राम चंद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः सिद्धिश्वरम्। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण। होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण। होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण। होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण। होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम शम दम। विषम प्रत्याचरत को। मुनि मन अगम जम नियम शम दम। विषम प्रत्याचरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण। होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण। होत जन मन भरत को। सिया राम
दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिष अपहरत को। हाँ सुजस मिष अपहरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। सिया राम सिया कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। हाँ राम सन्मुख करत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम शम दम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम शम दम विषम व्रत आचरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय। ओम मंगलमूर्ते नमः गणाधिपते नमः। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाओ। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। तुलसी सौरभ मधुसने श्वास श्वास में राम। शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। गाए जा निरंतर श्री राम जान की कायस। राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चारी संतों के संगति में। उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। नाए जा शीस राजेश गुरु चरण मध्य। भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी वंदनीय विद्वज्जन, परम आदरणीय भगवत चरण कमलानुरागी बंधु, श्रद्धामयी मात्र शक्ति, नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आप सबों के श्री चरणों में श्री राम किंकर शिष्य सेवा समिति भिलाई दुर्ग की ओर से सादर शीश नमन। भगवान की महती अनुकंपा, श्री शिशु मानस और विभिन्न संस्था तथा समस्त ग्रामवासियों के स्नेह श्रद्धा के माध्यम से आज हमें सत्संग में भगवत चर्चा कहने सुनने का यह सुंदर सा सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस पुनीत आमंत्रण संयोजन के लिए हम आयोजक समिति और इनमें जिनकी भी प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हो, उन सबों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। ईश्वर तो स्वयं अनंत हैं, साथ साथ उनके नाम रूप लीला गुलधाम ये भी अनंत हैं। और ऐसे अनंत प्रभु की कथा कहने में त्रुटियां संभावित है, तो आप सबों से सविनय निवेदन, इन त्रुटियों को क्षमा कर राम चरणों में प्रेम के लिए शुभाशीर्वाद प्रदान करें। श्री रामचरितमानस ये रामायण या राम कथा क्या है? तो इसमें इतिहास भी है, चरित्र भी है और लीला भी है, और तीनों को जहाँ समन्वय किया जाता है, मिलाया जाता है, तो प्यारे सज्जन राम कथा के माध्यम से सबका वो समाधान हो जाता है। यही है राम कथा, सबको मिलाने का कारण। त्रेता युग का इतिहास है, कहें परम पुनीत इतिहास, कि तो त्रेता युग की घटना हो गई। उस समय कोई भगवान राम ने एक मनुष्य का रूप धारण करके चरित्र किया व्यवहार जगत में, और उसके बाद फिर बीच में कहते हैं कि भगवान की लीला भी है। तो यहाँ इतिहास में, चरित्र में और लीला तीनों का समन्वय हो। केवल हम इनको त्रेता युग का इतिहास मानेंगे तो उस समय ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, लेकिन जब तक कि हम अपने वर्तमान जीवन के साथ इसको नहीं जोड़ेंगे, माने कथा, तब तक कि उनकी सार्थकता नहीं। ये तो त्रेता युग का इतिहास, हमको क्या लेना देना है? नहीं नहीं, त्रेता युग का इतिहास है
भगवान ने अपने चरित्र के माध्यम से ये घटना में भूमिका निभाई है। तो उस चरित्र के माध्यम से हमको प्रेरणा क्या मिलती है? और जब तक कि हम मानस के किसी न किसी पात्र के रूप में अपने को नहीं पाएंगे तो ठीक है, राम कथा हो रही है, राम कथा में अपने आप को जोड़ना है। राम कथा के साथ हमारी भूमिका कहाँ है, हम किस जगह हैं? तो जब तक के राम कथा के साथ हम वर्तमान को नहीं जोड़ेंगे, ये त्रेता युग का इतिहास है, इसमें हम अपने आप को जब तक के नहीं जोड़ेंगे तब तक के राम कथा की सार्थकता नहीं होगी। इसलिए हम आध्यात्मिक जगत से लोग ऐसा कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी, कई रूप से कथा को कहा गया है। तो आइए श्री रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, जिस पात्र के ऊपर हमको कुछ बातें कहनी हैं। अभी आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, श्री रामचरितमानस में ऐसे दो पात्र हैं जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर, श्रद्धे पिलाराम शर्मा महाराज जी ने भी हनुमान जी महाराज की वो चर्चा की है। उनके लिए भी गोस्वामी जी कहते हैं प्रणवों पवन कुमार। और श्री भरत जी महाराज, उसके लिए कहा गया है कि बंदों प्रथम भरत के चरना और जासु नाम वन जान, और उसमें प्रणवों प्रथम भरत के चरना। तो ये प्रणवों शब्द तो लगता है कि साधारण वंदना करना और ये प्रणवों, तो इसमें अंतर क्या है? तो हम दूर से वंदना करते हैं तो कुछ दूरी है, लेकिन जहाँ प्रणवों शब्द होता है तो वहाँ निकटता की बात आती है। तो ईश्वर के साथ निकटता की बात किसमें और है? तो भरत हृदय सिय राम निवासो, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ये बहुत निकट रहने वाले हैं। और श्री भरत जी महाराज कौन हैं? भगवान के भी भगवान हैं। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सरे ही। और भरत जी कौन है? साक्षात भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। साक्षात भगवान कि ये प्रेम मूर्ति हैं। अच्छा, एक बात, इस धराधाम पर निर्गुण निराकार से भगवान आए कब? एक अनी अरूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धरि दे चरित कृतनाना, सो केवल भक्तन हित लागे और परम कृपाल प्रणत अनुरागी। प्रेम के चलते तो निर्गुण निराकार सगुण साकार में इस धराधाम पे आए हैं। लेकिन एक और विलक्षण बात पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी कहते हैं, प्रेम के चलते निर्गुण निराकार से सगुण साकार बने इस धराधाम पर, लेकिन वही पर ब्रह्म परमात्मा ने एक दूसरे प्रेम को प्रकट करने के लिए एक और लीला की, एक और मंथन किया। कौन है प्रेम? श्री भरत जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं प्रेम की आवश्यकता क्यों है? तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उजो जाननिहारा। भगवान तो केवल भाव के नाते को स्वीकार करते हैं ना, प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भगवान के पास ऐसा नहीं कि आपके पास कितनी संपत्ति, आपके पास कितनी योग्यता है, कितने धन धान्य है, ऐसा नहीं है। प्यारे सज्जन, जाति पाति कुल धर्म धन बढ़ाए, धन बल परिजन कुन चतुराई, इनसे उनका नाता नहीं है। भगवान तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो कण कण पे व्याप्त है भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है भगवान। तो फिर हम लोग इतने लाचार, इतने दुखित, इतने व्यथित क्यों हैं? सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारे। तो इतने घट घट में होने के बाद में भी हम लोग क्यों परेशान हैं? तो प्यारे सज्जन, जब तक के ईश्वर है और ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर होने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। प्रेम चाहिए, और उसी प्रेम को प्रकट करने के लिए राघवेंद्र सरकार ने एक भूमिका निर्वाह की। प्रेम अमीय मंदरू विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यूं सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं एक दूसरे प्रेम जो छुपा हुआ है उस प्रेम को मैं प्रकट करना चाहता हूँ। और तब कहते हैं लक्ष्मण जी का चरित्र आकाश की तरह है, बहुत से नक्षत्र तारे चंद्रमा ये दिखाई देते हैं, और भरत जी का जो चरित्र है वो समुद्र की तरह है। तो समुद्र की तरह है तो समुद्र में मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, कुछ जंतु दिखाई देते हैं, लेकिन समुद्र में कितनी गहराइयों, कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देता। वैसे ही भगवान के प्रति भरत जी महाराज का जो प्रेम है प्यारे सज्जन वो छुपा हुआ है। तो
तो भगवान ने सोचा उस प्रेम को जब तक के प्रकट नहीं किया जाएगा तब तक के तो फिर संसार के लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं उस प्रेम को प्रकट करने के लिए श्री भरत जी महाराज को प्रकट करने के लिए, और आप जानते हैं भक्त और भगवान के बीच ऐसी हट होती है। भगवान को प्रकट करने के लिए भरत जी महाराज को याद था कि विवाह के समय ऐसा अनुबंध है कि महारानी कैकेयी का जो पुत्र होगा वो अयोध्या का उत्तराधिकारी राजकुमार होगा। लेकिन भरत जी के मन में भाव आया, मैं अयोध्या से दूर चला जाता हूँ ताकि अयोध्या के लोग मुझे नज़रअंदाज कर दें और भगवान राम हमेशा सामने रहेंगे तो सब चाहेंगे कि राम ही युवराज बने। तो भगवान को प्रकट करने के लिए श्री भरत जी महाराज ने 14 माह कह लीजिए, 14 वर्ष कह लीजिए ननिहाल में रहे। तो भगवान राम ने कहा, भरत तुम मुझे प्रकट करने के ननिहाल चले गए ना, तो मैं तुम्हें प्रकट करने के लिए वनवास चला जाता हूँ। अब ऐसा चक्र किया। प्यारे सज्जन, भरत जी महाराज के प्रेम को लोग देखते, लक्ष्मण जी का प्रेम तो स्पष्ट दिखाई देता है। जब कोई खेल होता है तो कह देते मैं राम को छोड़ करके दूसरे ओर नहीं जाऊंगा। लेकिन भरत जी महाराज वो व्यक्तित्व हैं जिससे ईश्वर खुश रहे, भगवान प्रसन्न रहे। प्रत्येक क्रिया पर भरत जी महाराज अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए कहीं भी भगवान के प्रति भरत जी का प्रेम है वो प्रकट दिखाई नहीं देता। और तब इसी प्रेम को प्रकट करने के लिए जैसे समुद्र का मंथन किया गया और अमृत पाने के लिए तो उसमें 14 प्रकार से रत्न निकले, लेकिन भरत समुद्र के मंथन किया गया और मथने वाला भी समुद्र को समुद्र ने मंथन किया। प्रेम मूर्ति, प्रेम के समुद्र को कृपा के समुद्र ने आज मंथन किया और न जाने उस मंथन से कितने रत्न निकले और तब संसार का कल्याण होता है और आगे चल करके राम राज्य की स्थापना होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं ऐसे श्री भरत जी महाराज जिनके संदर्भ में भरत जी महाराज प्रकृति के प्रत्येक रंगों पर अपने प्रीतम के स्वरूप झांकने वाले हैं। उनकी स्थिति 14 वर्ष के लिए वनवासी बने और चित्रकूट से भगवान की चरण पादुका लेकर के आए और राज सिंहासन पर श्री भरत जी महाराज अपने चरण पादुका को, भगवान की चरण पादुका को स्थापित कर देते हैं और स्थापित करके नित्य उनसे आदेश लेते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं नित पूजत प्रभु पावरी प्रीतन हृदय समाति मांगी मांगी आयस करत राज काज बहुभाते। श्री भरत जी महाराज की रहनी, उनके संदर्भ में कौन क्या वर्णन कर सकता है। भरत जी महाराज की जिनके लिए गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं, भरत रहनी समुझनी कर तूती भगति विरति गुण विमल विभूति। भरत जी महाराज की रहनी, भरत जी को समझने की और उनकी जो क्रियाकलाप हैं, भरत जी की भक्ति, भरत जी की वैराग्य और भरत जी महाराज के गुण, ये सब के सब बरनत सकल सुकवि सकुचाही शेष गणेश गिरागम नाही। हजार फंड वाले शेष नाग भी, स्वर की देवी माँ सरस्वती भी जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे श्री भरत जी महाराज नित पूजा तु प्रभु पावरी, भगवान राम की चरण पादुका को वो पूजा करते हैं। ये चरण पादुका भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान जो है, भक्त की जैसी चाह होती है भगवान वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये चरण पादुका के रूप में क्यों आए? जब चित्रकूट में चल रहे थे, झलका झलकन पायन कैसे और पंकज कोस ओस कन जैसे। प्यारे सज्जन, भरत जी महाराज की इस चित्रकूट यात्रा की स्थिति को देखे भरत जी मेरे लिए, और तब भगवान ने वही निर्णय कर लिया, आज मैं तुम्हारे लिए ये चरण पादुका का स्वरूप धारण करूंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं वे चरण पादुका, और जानते हैं ये चरण पादुका भी जो बनती है वो कितनी प्रक्रियाओं से गुजरती है।
लकड़ी है, लकड़ी को फिर काटा जाता है और फिर उसमें छेद किया जाता है, कई प्रक्रियाओं से गुजरता है प्यारे सज्जन, तब किसी को आधार देने के लिए, तब वो भगवान की खड़ाऊ के रूप में, आधार के रूप में प्रस्तुत होता है। तो कितने कष्ट सहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास से महाराज जी से कहा कि महाराज निर्णय हो गया चित्रकूट में, तो ये पादुका अवतार भरत जी के लिए। तो भगवान राम से किसी ने कहा कि भरत जी के साथ आपका इतना प्रेम है तो ये खड़ाऊ को वन में ही रहने देते और आप भगवान के साथ चले जाते तो क्या होता। तो भगवान ने कहा कि जो चेतन में चेतन को नहीं देख पाते वो जड़ में चेतन को देख पाए तो संभव ही नहीं है। और ये तो भरत जी की दृष्टि है जो जड़ में भी चेतन को देखते हैं। और साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं ये भरत जी महाराज की रहनी है। स्वयं कहाँ रहते हैं? नंदीग्राम में। और आप लोगों ने अयोध्या का दर्शन किया होगा तो वहाँ नंदीग्राम 25 किलोमीटर करीब दूर में है नंदीग्राम। और स्वयं भरत जी महाराज नंदीग्राम में रहते हैं। ये नंदीग्राम क्या है? घर किन्हे घर जात है, घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच में रहे प्रेमपुर छाए। ये प्रेमपुर है। और प्यारे सज्जन राज सिंहासन पर पादुका, और पादुका ये चरण पादुका केवल खड़ाऊ, साधारण खड़ाऊ नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं ये अलग अलग लोगों के लिए। भारत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते। ये चरण पादुका साधारण लकड़ी का नहीं है। ये श्री भरत जी की दृष्टि में तो वो साक्षात श्री सीताराम हैं। भरत जी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ कि मेरे साथ भगवान राम जा नहीं रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उनकी दृष्टि, संतों ने तो बात कही, खुदाएं खलक सारी तेरी तस्वीर के दाने हैं, नजरें फिरती रहती इबादत होती रहती है। प्रकृति के प्रत्येक रंगों पर देख करके, लाल रंग को देखते हैं तो भगवान के चरण तलवे को याद कर लेते हैं, पीले रंग को देखते हैं तो भगवान की पीताम्बरी याद कर लेते हैं, केस काले रंग को देखते हैं तो भगवान की केस कलिका को याद कर लेते हैं, श्वेत रंग को देखते हैं तो भगवान की दंत पंक्तियों को याद कर लेते हैं। प्रकृति के प्रत्येक रंगों पर अपने प्रभु को याद करते हैं। और महबूब की हर वस्तु में महबूब देखने की जो प्रेमी हैं उनकी भूमिका होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं ऐसे श्री भरत जी महाराज भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। साक्षात वे सीता राम के रूप में उस चरण पादुका को स्वीकार करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वो तो लगता है जड़ है, लेकिन मूर्ति पूजा साधक की पहली कक्षा है और अंतिम कक्षा की भी अंतिम कक्षा है मूर्ति पूजा। कहीं न कहीं आपको आधार चाहिए। बहुत से लोग मूर्ति पूजा के खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में अरे भाई कहीं न कहीं आधार किसी को तो मानते हो ना। तो जब तक कि आपको आधार नहीं मिलेगा तब कैसे होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंधु प्रबोध किन्न बहु भांति, बिनु आधार मन तोष न शांति। कहीं न कहीं आधार की आवश्यकता है प्यारे सज्जन। चाहे आप सदग्रंथ को मानते हो, सदग्रंथ का आधार लेते कि नहीं लेते हैं। इसी बहाने कम से कम जैसे मान आप नित्य स्नान करके आते हैं, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी हुई है या फोटो है तो 2 अगरबत्ती जलाते हैं या जो भी करते हैं आप क्रियाकलाप, तो कम से कम एक भाव तो बनता है कि आए हैं तो नहा करके आए हैं तो तुलसी जल डालने के बाद में भगवान में कुछ उनको याद करना है। तो प्यारे सज्जन ये एक भाव बनता है उसके चलते। तो कहीं न कहीं आधार की आवश्यकता है। और इसलिए भरत जी महाराज तो स्वयं सिद्ध हैं, भगवान के भी भगवान हैं। जग जप राम राम जप जही भरत सरिस को राम सनेही। वो स्वयं सिद्ध हैं लेकिन साधक की भूमिका का वो निर्वाह करते हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं ये मूर्ति पूजा, जैसे श्री प्रहलाद के समय से प्रहलाद ने कहा कहाँ है तेरा राम, हिरण्यकश्यप ने पूछा तो उसने कहा मेरा राम तो सब जगह है। तो खम्भ में, हाँ खम्भ में। और जैसे खम्भ पर प्रहार किए और वहाँ नरसिंह भगवान प्रगटीकरण हो गए। भक्त के लिए भगवान कुछ भी बन जाते हैं। और तब प्यारे सज्जन ये मूर्ति पूजा का जो स्वरूप बना है वो तो उसी समय
है प्रतीति तुलसी प्रभु ही, प्रभु मूर्ति कृपा मई है। और कहते हैं कि उसी समय से पाहन ते सब पूजन लगे। मूर्ति से भी भगवान जब प्रकट हो गए, भावना की बात है। महाराज बता रहे थे, माता उस गोपाल जी को गिरने के बाद, अरे वो तो पीतल का बना हुआ, कहीं पटक भी दो तो ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं था। और हम लोगों की जो ये ज़्यादा वैधि पूजा वाले हैं ना, बिल्कुल वैसे करते हैं, ऐसा करना वैसा। लेकिन जहाँ रागानुगा भक्ति होती है, पूजा की प्रधानता, भगवान से प्रेम की भाव, हम ठीक है ज़्यादा शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जय गंगा मैया, जय राम जी ऐसा कहते हैं, तो प्यारे सज्जन भगवान कितने शुद्ध उच्चारण से, व्याकरण के संदर्भ में वो ध्यान नहीं देते। नन्हा सा बालक माँ के सामने वो पानी नहीं कर सकता, माँ नहीं कहता है, माँ तोती। लेकिन माँ ऐसा कहती है, अरे तुझको ठीक से बोलना नहीं आता, पानी कहने नहीं आता, माँ नहीं कहता है, रोटी कहने नहीं आता, तोती कहता है। लेकिन माँ कितना आनंदित, अपने बालक की भाव को सुनकर के, बातों को सुनकर के कितने प्रफुल्लित हो जाती हैं। तो संसार की माता अपने बालक की भाव को, व्याकरण की ओर ध्यान नहीं देती। व्याकरण तो जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए हो, लेकिन जो बालक है, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, संसार की साधारण माताएं इतने जब प्रसन्न हो जाती हैं, तो वो तो सबकी माँ है ना, भक्तों की सबकी माँ है, सबके हृदय की बात को जानती है, तो क्यों प्रसन्न होगी। तो प्यारे सज्जन, ऐसे श्री भरत जी महाराज की जो रहनी है, माँ कौशल्या ने शत्रुपा के समय एक वरदान मांगा था, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दो। ये 6 वरदान में ये रहनी जो है, श्री भरत जी महाराज के लिए भी विद्वानों ने बात कही है। और भरत जी रहते कैसे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनी धन लजाही, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। इतने ऐश्वर्य हैं, लेकिन भरत जी महाराज की स्थिति कैसी है, चंचरीक जिमी चंपक बागा। तो कहते हैं कि एक भ्रमर जो होता है वो सभी पुष्पों के पास जाता है, लेकिन चंपा फूल के पास नहीं जाता। तो कवियों ने उत्प्रेक्षा की, ये अरे भौरा, ये चंपा फूल के पास क्यों नहीं जाते। तो उसने कहा कि चंपा बरनी राधिका भंवर कृष्ण के दास, आपन जननी जान के भंवर नयावत पास। क्या ये भंवर की वृत्ति है, और भरत जी की वृत्ति यही है, संपत्ति सब रघुपति के आई, मेरा तो कुछ नहीं है, वो सब सारा संपत्ति तो भगवान की है। और दूसरी बात, एक और संतों ने बात कही, श्री भरत जी महाराज की स्थिति अयोध्या में कैसी है। तो कहते हैं कि अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनी धनद लजाही। भरत जी महाराज तो एक प्रेमी की तरह हैं, और उसको कहा गया है, कृष्णनु शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। एक प्रकार का ये भी प्रेमी है श्री भरत जी महाराज, जिसको विद्वानों ने पुनीत प्रेम कहा है। सीता जी के प्रेम को भी सुमिरी सी नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत, सीता जी की प्रेम को भी एक पुनीत प्रेम कहा गया, और श्री भरत जी महाराज के प्रेम को भी पुनीत प्रेम कहा गया। तो कवियों ने चर्चा की, ये पुनीत प्रेम क्या होता है, प्रेम तो है ना, पुनीत प्रेम क्या है। तो कवियों ने सुंदर बात कही कि ये पुनीत प्रेम, एक दिन राधा जी श्याम सुंदर को पत्र लिख रही थी, और पत्र लिखती है और पत्र लिखती है, और फिर धूल उठा करके उस पत्र में डाल देती है, फिर लिखती है, फिर कुछ सोचती, फिर लिखती है, और धूल उठा करके डाल देती है। तो वहाँ फिर ललिता, विशाखा और जो सखियाँ थी, वो राधिका जी से पूछने लगी, काह करत ऐरी सखी लिखत बिसुर बिसुर। अरे क्या कर रही हो, कुछ लिखती हो फिर सोचती हो और धूल डाल देती हो। काह करत ऐरी सखी लिखत बिसुर बिसुर। तो राधिका जी बताने लगी, प्रीतम की पाती है, मैं श्याम सुंदर को पत्र लिख रही हूँ। तो सखियों ने कहा, प्रीतम को पत्र लिख रही हो तो इतनी निकृष्ट कार्य, धूल डालने की ओछापन। तो प्रीतम की पाती है तेही पर डारत धूर। प्रीतम को पत्र लिख रही हो और धूल डाल रही हो।
तो राधिका जी ने बड़ी सुंदर सखियों के सामने ये बात रखी। बिछुरे कलम आखर सुखे यही प्रीत की मूल। श्याम सुंदर तो बिछुड़ गए हैं ना, और उसके बाद चलने जाने के बाद बिछुरे कलम आखर सुखे, जैसे स्याही, अब आजकल तो वो डार्ट पेन हो गया है, पहले स्याही वाला पेन होता था, तो उसमें अगर वो लिखते हैं तो लिखने के बाद थोड़ी देर के बाद में वो स्याही सूख जाना चाहिए। इस पन्ने में लिखे आप, थोड़ी देर के बाद में वो स्याही सूख जाना चाहिए, तब तो पन्ने पलटेंगे ना, और वो स्याही सूखेगा ही नहीं तो दूसरे पन्ने में आप कैसे लिखेंगे। तो बिछुरे कलम आखर सूखे यही प्रीत की मूल, जो बिछुरे सूखे नहीं तो तेही पर डारों धूल। वियोग में तो सबको सब ऐसे वियोग के चलते तो ऐसा सूख जाना चाहिए। इसलिए किशोरी जी भी रहती भगवान राम के वियोग में अशोक वाटिका में कैसी हैं। कृष्ण तनुशीस जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, किसका हो गया। और दूसरे तरफ पुनीत प्रेमी श्री भरत जी महाराज राम राम रघुपति जपत जटा मुकुट कृष्णग्रात, नंदीग्राम में भरत जी को स्थिति है। तो ऐसे श्री भगवान के भगवान श्री भरत जी महाराज नित पूजत प्रभु पावरी प्रीतन हृदय समात, मांग मांग आयस करत राज काज बहुभांति। वो जड़ से भी भगवान समझ करके भरत जी याचना करते हैं, और भगवान के अलौकिक जो प्रेम है ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, सब कुछ भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये भरत जी महाराज की ये पादुका पूजन है प्यारे सज्जन। ये बिना मुख के नित पूजत प्रभु पांवरी प्रीतन हृदय समाज, पूजा करते तो खाली फूल ये पंचोपचार षडोपचार 64 उपचार वाला प्रश्न नहीं है, अनुरागी प्रेमी ही ना। और ऐसे वो पूजा करते तो केवल पूजा करते हैं भरत जी जैसे संत, तो क्या वो भगवान को भोग नहीं लगाते? भगवान को तो भोग लगाएंगे ही ना। और भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान बिना मुख के भी तो वो स्वीकार करते हैं। ऐसे मूर्ति पूजा के संदर्भ में कहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भैया का ही ना आओ बुलेट का सियावर रामचंद्र शंकर हरि। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन बता तो सही राह कैसे चलेगा। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन बता तो सही राह कैसे चलेगा। जीवन के मालिक जीवन के मालिक।
मेरी भावनाएं नदी की है धारा, रुकना है मुश्किल बहा जा रहा है। मेरी भावनाएं नदी की है धारा, रुकना है मुश्किल बहा जा रहा है। अनगिन सिलाएं मेरे रास्ते में, मैं टकरा रहा मगर जा रहा है। अनगिन सिलाएं मेरे रास्ते में, मैं टकरा रहा हूँ मगर जा रहा हूँ। ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी, ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी, ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी। जो तेरी कृपा का न सागर मिलेगा, जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन बता तो सही राह कैसे चलेगा, जीवन के मालिक जीवन के मालिक। दीनों की मन की व्यथा सुनने वाले, तू बैठा है अपने गुनों को छुपाए। दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले, तू बैठा है अपने गुनों को छुपाए। बिछुड़ कर तेरे से भटकता है कोई, न तुझको कभी भी ये चिंता सताए। बिछुड़ कर तेरे से भटकता है कोई, न तुझको कभी भी ये चिंता सताए। ये जग क्या है तू भी चकित देखना, जब ये जग क्या है तू भी चकित देखना, जब ये जग क्या है तू भी चकित देखना, जब मेरे गुनों का खजाना खुलेगा, जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन बता तो सही राह कैसे चलेगा, जीवन के मालिक जीवन के मालिक।
सियावर रामचंद्र शंकर। हेलो 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 हेलो। अच्छा लगे से जोरदार ताली बजा दो, नहीं लगे हुई तब ताली बजा दो। बोल श्री रामचंद्र की जय। बहुत 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 धन्यवाद तो नहीं दे सकूं, हृदय से दिल से अपेक्षा है धन्यवाद भी दे रहा हूं, लेकिन आपके छोटे से सम्मान में आपसे मिले विदा की बात आ गई, आपसे मिले विदा की बात आ गई। कैसे कहूं जाने को समय की सौगात आ गई। आपसे बिछड़ने की आ गई है बेला, आपसे बिछड़ने की आ गई है बेला। छोड़ना दिल नहीं चाहता, लगा हुआ है मेला, लगा हुआ है मेला। जी नहीं चाहता फिर भी आपको कैसे जुदा करे, जी नहीं चाहता फिर भी कैसे आपको जुदा करे। विदाई का ही बेला कैसे आपको विदा करे, कैसे आपको विदा करे। आइए समय खत्म हुआ, आपको मन से देना है विदाई। संतों दूसरे मंडली को बुलाना है। जाना आना तो लगे नियम संसार का, जाना आना तो लगे नियम संसार का। जाते जाते ले जाओ दीनू भाई का प्यार का, दीनू भाई का प्यार का, दीनू भाई का प्यार का। लीजिए संतों, आपके सम्मान में छोटे से इत्र और चंदन और श्रीफल के साथ मैं आदरणीय दोनों निषाद जी और शिक्षक गुरुजी नोहर मिर्झा जी से आप दोनों से निवेदन, ये आदरणीय महाराज जिला और मान सिंह और जितना भी मंच में उपस्थित सब आदरणीय मतलब छोटे से सम्मान भेंट करो, आमंत्रण प्रेषित कर दो। जय दुर्गा मानस परिवार बेदरी कला, ये छत्तीसगढ़ के सभी जिला में ख्याति प्राप्त में से एक है। संत के समान सप्त ऋषियों को जब खोज किया उस समय, तो हमारे छत्तीसगढ़ में सप्त ऋषियों में से एक श्री राम किंकर शिष्य सेवा समिति भलाई चरोदा बेजात होना भाई।
श्री रामचंद्र की। वैसे आज हमारे बीच हमारे गुरुवर जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होती है, भगवत कृपा होती है, उन्हीं